एक जिज्ञासा बहुत सारे युवाओं की है और वो है ब्रह्मचर्य के विषय में। हाँ जी। तो ब्रह्मचर्य का बारे में आप क्या उन सबको बताना चाहेंगे? ये क्यों ज़रूरी है? इसकी क्या अवधारणा है? और क्या ब्रह्मचर्य का उतना ही अर्थ है जितना हम सब ने मान रखा है? हमारे यहाँ जितने भी दर्शन हैं उसमें ख़ास तौर से योग दर्शन जो है उसमें 5 यम बताए गए हैं। यम का मतलब स्पिरिचुअल हाइट, ऊपर को उठने के लिए। अध्यात्म की दृष्टि से जो आदमी ऊपर उठना चाहता है, और दूसरी चीज़ चित्त वृत्ति निरोध। हमारा जो मन है उसमें बड़ी चंचलता होती है, मेंटल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, हमारा मन कहीं रुक नहीं पाता। तो आत्मा के कल्याण के लिए, यानी आत्मा के उत्थान के लिए, राइज ऑफ सोल के लिए, और मन की चंचला को, चित्त की सारी वृत्तियां जो हैं उनको रोकने के लिए कुछ यम नियम बनाए गए हैं, वो कहलाते हैं यम। वो यम 5 हैं हमारे, जिनको योग भी कहता है, गांधी भी मानते हैं। इंडियन एथिक्स में योग को, हर एक दर्शन ने योग को स्वीकार किया है, सब लोग योग को ही मानते हैं, जो एथिक्स है उसकी। तो उस 5 नियम में है, पहला नियम है सत्य, दूसरा है अस्तेय, तीसरा है अहिंसा, चौथा है ब्रह्मचर्य, और 5वां है अपरिग्रह। इसको सब ने स्वीकार किया, जैन धर्म ने स्वीकार किया है। जैनियों के एथिक्स में ब्रह्मचर्य का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा महत्व उन्होंने, जैनियों ने दिया है। बौद्ध दर्शन में भी जो हमारा सारा है उसमें ब्रह्मचर्य पर बहुत आग्रह किया गया है। योग दर्शन में तो उसको यम में बताया गया, आत्मा का कल्याण करना या आत्मा का उत्थान करना है। और मन की जितनी भी हमारी मॉडिफिकेशंस हैं, चंचलता है सारे मन की, उस चंचलता को अगर कंट्रोल करना है तो ये 5 चीज़ें जो है पालन करनी पड़ेंगी। अगर ये 5 चीज़ें नहीं पालन होंगी तो ना मन की चंचलता रुकती है, ना स्पिरिचुअल, जिसे हम कहते हैं मन का संतोष, आत्मा का संतोष नहीं मिल सकता। तो ये सभी दर्शनों में इस बात की गई है। तो ब्रह्मचर्य हर एक में है, हर एक दर्शन में। और ब्रह्मचर्य का आम जो लोग अर्थ लेते हैं वो लेते हैं कि हम अपने सेक्स पर कंट्रोल करें, लेकिन कहीं भी दर्शन में सेक्स की बात नहीं कही गई। ब्रह्म का मतलब होता है हमारा नॉलेज ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी। परम सत्य संसार में क्या है उसके अनुसार आचरण करना, उसको रियलाइज़ करने के लिए आचरण करना। उस आचरण में इंद्रियां बड़ा विघ्न डालती हैं। इंद्रिय द्वार झरोका नाना। सारी इंद्रियां हमारी जो हैं वो सुख की कामना करती हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले, और उस सुख के लिए हम सब कुछ कर देते हैं। तो ये इंद्रियां ही मन की सारी मॉडिफिकेशन का कारण है, मन की सारी चंचलता का कारण इंद्रियां ही हैं हमारी। 5 इंद्रियां हमारे बताई गई हैं, ज्ञान इंद्रियां 5। कान भी हो गए, आँख भी हो गई, नाक भी हो गई, जिह्वा भी हो गई, शरीर भी हो गया। ये 5 चीज़ें। आँख क्या करती हैं? आँख में तेज का मतलब सुंदर सुंदर चीज़ें देखने की इच्छा होती है। आँख को प्लेजर मिलता है कि सुंदर से सुंदर चीज़ का रसास्वादन करूँ मैं, तो आँख उसकी तरफ ले जाती है, जहाँ कोई सुंदर चीज़ मिली आँख जो उसकी तरफ, और उसके कारण से क्लेश पैदा हो जाते हैं। राग सबसे बड़ा क्लेश है। ये हम जब जोक कर रहे थे तो हमने कहा एक आदमी को तो इतना राग हो गया था कि उसकी बिल्ली जो घर में बैठा था आया बाहर से, तो बिल्ली ने ज़ोर से करा म्याऊं, तो उसने कहा कि इसका मतलब आज मेरी बिल्ली भूखी रही है, क्योंकि कभी इतनी ज़ोर से नहीं बोलती। उसने बिना सोचे समझे अपनी पत्नी को धड़ाधड़ पीटना शुरू कर दिया। बिल्ली क्यों? राग जब ज़्यादा हो जाता है तो आदमी इस तरह से हिंसा भी करने लगता है, मार दौड़ भी करने लगता है। तो ये राग का पैदा हो जाता है। आँखें उस चीज़ की तरफ जाने की कोशिश करती हैं कि ये चीज़ मुझे, संगात संजायते कामात क्रोध भी जायते। जिस चीज़ का हम संग करते हैं, जिसके चीज़ के साथ हम रहते हैं, या जिस चीज़ को हम बार बार देखते हैं, उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, मैं इसको प्राप्त करूं।
तो उन सुंदर वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा हमारे मन में हो जाती है। इसी तरह और इंद्रियां हैं, कान है हमारा, ये चाहते हैं कि हमारी कोई प्रशंसा ही करता रहे, कटु वचन न बोले, और सुंदर सुंदर वाणी हमें सुनने को मिले, अच्छे अच्छे गाने सुनने के लिए मिलें कान में। अगर कोई आदमी कटु वचन बोलता है तो उसके हम थप्पड़ मारते हैं। हमारी प्रशंसा में लोग बोलें आप बड़े अच्छे आदमी हैं, तो कान भी आदमी को फिर राग पैदा कर देता है और द्वेष पैदा कर देता है। राग द्वेष बड़े क्लेश हैं आदमी की ज़िंदगी के। इन क्लेशों को दूर करने के लिए कोई दवाई डॉक्टरों के पास नहीं है। तो ये सारी इंद्रियां जो हैं, जब ये सुख चाहती हैं, तो ज्ञान का तो जो आचरण होना चाहिए, परम सत्य का ज्ञान। ज्ञान ये नहीं होता किताब पढ़ ली। हमारे यहाँ ज्ञान को कहा गया है, ब्रह्म को कहा गया है अल्टीमेट रियलिटी का ज्ञान। और अल्टीमेट रियलिटी के ज्ञान में हमारा सबसे पहली चीज़ है नित्यानित्य वस्तु विवेक। अब नित्य रहने वाली चीज़ क्या है और अनित्य चीज़ क्या है, ये प्लेजर तो क्षणिक हैं सारे। इसके बारे में हमारे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अभी हमने कल देखा था शोपेनहावर को। शोपेनहावर ने बड़ा कहा कि डिज़ायर जो है ये पतन का कारण है। ये आदमी को बिल्कुल नीच बना देती है सारा, और दुखी बना देती है आदमी को। कभी पूरी होती नहीं है डिज़ायर, और डिज़ायर आदमी को। तो ये प्लेजर की जो इच्छा है, ये ज्ञान की तरफ, ब्रह्म ज्ञान की तरफ, परम सत्य की तरफ, मैं रियलिटी में क्या हूँ, शरीर हूँ, शरीर का ही सुख चाहिए, या इस शरीर के सुख से ऊंचे सुख होते हैं। मिलने और बेंथम ने प्योर सुख को कहा गया, आदमी सुखवाद, इंद्रियों का सुख, तो बेंथम ने उसको क्रिटिसाइज़ किया। और बेंथम ने कहा कि पडिंग यानी खिचड़ी खाने से ज़्यादा, उससे खीर खाने से ज़्यादा सुख जो है वो शेक्सपियर की कविताओं में है। और शेक्सपियर से भी ऊंची और कविता होंगी बाइबल वगैरह में है। तो जो हायर प्लेजर है उसको हमारी इंद्रियां नहीं प्राप्त करने देती। वो अपनी इंद्रियों का सुख चाहती हैं, जो कि डिज़ायर के रूप में आता है या तृष्णा के रूप में आता है। तो फ्रायड ने कहा कि सबसे ज़्यादा जो प्रिंसिपल इकोनॉमी काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी क्या है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बाद मैक्सिमम हमें रिटर्न मिल जाए। हम किसी जगह में, किसी कंपनी में 2 रुपये लगाएं और हमें वहाँ से 5 रुपये मिल जाएं। आजकल बड़ा ये काम चल रहा है। लोग आते हैं कि हम आपका रुपया दुगना कर देंगे, आप ये रुपया दो और ये मंत्र का जाप करो, कल आपको रुपया दुगना होकर आ जाएगा। फिर वो भाग जाते हैं। तो मिनिमम मेहनत करोगे दुगना उतना पैदा करने में, तो 1 महीने मेहनत या 2 महीने करनी पड़ेगी। तो फ्रायड ने साइकोलॉजी का, मेंटल उसका एक नियम दिया है कि माइंड हमारा क्या काम करता है। माइंड भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी पे काम करता है। मिनिमम एफर्ट्स करने पर मैक्सिमम प्लेजर मिले, और मैक्सिमम प्लेजर सेक्स का होता है। हालांकि मिलने इसको बेंथम खुद भी प्लेजर के थे, लेकिन सेक्स के प्लेजर को उन्होंने बहुत कंडेम किया है, क्योंकि सेक्स का प्लेजर जो है वो शेयर नहीं किया जा सकता। सेक्स के प्लेजर में फेकंडिटी नहीं होती, यानी वो जब क्षीण होकर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद दुख ही दुख, निराशा और उदासीनता और थकावट से महसूस होती है। तो जो प्लेजर का आदमी, वो भी सेक्स के प्लेजर को कंडेम कर रहा है कि सेक्स का प्लेजर सबसे ज़्यादा दुखदायी होता है हमारा। तो फ्राइड कहता है लेकिन माइंड की टेंडेंसी क्या है कि मैक्सिमम प्लेजर मुझे सेक्स में मिलेगा, सेक्स में ले लूँ। तो ये इंद्रियों के ऑल, इसलिए उसने कहा कि ऑल प्लेजर्स कल्विनेट इन दी प्लेजर ऑफ सेक्स। अच्छी अच्छी चीज़ों को देखना है, आँख का प्लेजर भी है, ये सेक्स जिसके साथ मैं देख रहा हूँ उसके साथ सेक्स एंजॉय करूँ। कान से जिसके सुनता हूँ सुंदर सुंदर चीज़ें, गाने, उसके साथ। तो सारी जो हमारी इंद्रियों की एनर्जी, जो इंद्रियाँ सारी एनर्जी को हमारी आत्मा के उत्थान में नहीं लगने देती, उसका जो कल्मिनेशन पॉइंट है वो सेक्स है। आयुर्वेद में भी कहा है कि हमारे शरीर के अंदर जो पंच तत्व हैं उसमें ओज सबसे शरीर में बहुत मुश्किल से बनता है। सोज भोजन खाएंगे तो उससे पहले रक्त बनेगा, रक्त से फिर मज्जा बनेगी, मज्जा के अंदर हड्डियों के अंदर जो होती है बोन मैरो बनेगी, और बोन मैरो
के 100 ग्राम बोन मैरो से 1 ग्राम वीर्य बने। तो इस एनर्जी को प्रिजर्व करने से हमारी सारी एनर्जियां फिर प्रिजर्व हो जाती हैं और सब एनर्जियां धीरे धीरे। तो इसलिए हमारे लोगों ने कहा कि अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करने से नहीं होगा तो ये शरीर का क्षय हो जाएगा, माइंड का तो क्षय हो ही जाएगा, मेंटल एनर्जी तो हो ही नहीं सकती। ब्रह्मचर्य जहाँ नहीं होगा उस आदमी का माइंड तो बिल्कुल ही ऊंची चीज़ों की उपलब्धि नहीं कर सकता। तो इसलिए ब्रह्मचर्य पर जोर दिया। लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब खाली सेक्स नहीं है। तो आज की साइकोलॉजी ने कहा कि अंतिम लक्ष्य जो है सारे प्लेजर का, चूँकि वो सेक्स है और प्रिंसिपल इकोनॉमी काम करती है इसलिए आदमी। लेकिन हमारे यहाँ तो कहा कि सभी इंद्रियों पर कंट्रोल करो। तो इसी तरह जब हमारी इंद्रियों ने हमें सुंदर वस्तुओं की तरफ खींचा था, अगर उसी तरह हम इंद्रियों को रोक लेते, प्रत्याहार ही हमने अच्छी तरह शुरुआत कर रखी है, तो उसी समय इंद्रियों को रोक लेते तो ये कल्मिनेशन होने नहीं पाता। जब कल्मिनेशन हो जाता है तो फिर ये फ्राइड कहता है, वो कहता है ऑल प्लेजर्स, जितने भी हमारे प्लेजर हैं उनका कल्मिनेशन कहाँ है? सेक्स में। तो कल्मिनेशन पे जाके अगर हमने चीज़ ख़राब कर दी तो इसका मतलब हमने तो सारी जो संग्रह था उसको निकाल दिया। तो इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि अगर आपने ब्रह्म का आचरण करना है, यानी हायर नॉलेज प्राप्त करनी है, हायर अचीवमेंट प्राप्त करनी है, हायर मॉरल प्राप्त करने हैं, तो आप इंद्रियों पर कंट्रोल करो, इंद्रियों को कल्मिनेशन पर ना जाने दो। तो इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य पर सब लोगों ने जोड़ दिया है कि ब्रह्मचर्य जो है वो उसको रोक लेगा। लेकिन ब्रह्मचर्य का जो अर्थ सामान्य में लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है कि जैसे फ्रायड ने कहा कि आम आदमी और आयुर्वेद वाले यही मानते हैं कि सारे प्लेजर का कल्मिनेशन सेक्स में हो रहा है। अच्छा गुरुजी, एक और चीज़ भी है कि ब्रह्मचर्य के लिए एक तो तरीक़ा ये है कि आप कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को भीतर खींच लें। एक तो ये है कि साधना है, अपने आप को खींच के रखें। दूसरा एक शायद ये भी है कि आप अपने सामने हायर वैल्यूज़ रखें, जीवन के बड़े बड़े आदर्श रखें। इतना चारों तरफ का जो ब्रह्म का जो पूरा का पूरा जो आवरण हमें ढांपे है, अगर हम उसकी तरफ गति करने लगें तो ये ब्रह्मचर्य सहज ही सध जाता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने तो साधना में ये कहा कि आप शुरू से ही इंद्रियों पर कंट्रोल करो। इंद्रिय आपको ऐसे मार्ग पर ले जाएगी जो संघात संजायते कामा, जो अंत में सेक्स की तरफ ले जाएगा। इसलिए शुरू से ही इंद्रिय पर कंट्रोल करो। सदा यदा संघर्त, जय हम प्रत्याहार में दे चुके हैं, यदा संघर्त चायम कूर्मांगने सर्वशाह। जैसे कछुआ जैसी खतरा देखता है तो हम भी विषय दोष दर्शन, अगर हमें कोई ऐसी चीज़ सुंदर दिखाई दे रही है कि उस सुंदर चीज़ को पकड़ने के, सूरदास का यही कहानी है कि सूरदास जी को उसने जो वैश्या थी उसके घर जाते थे, बड़ी सुंदर थी। अंत में उसने वैश्या ने क्या किया कि जब इन्होंने अपना सारा घर लुटा दिया, सारा पैसा वैश्या ने हड़प कर लिया। अरे वैश्या के कोठे पे खाली आया था, धक्के मार के निकाल दो इसको। तो जब वहाँ से निकाल दिया तो सूरदास जी वहाँ से धक्के खा कर चले। तो उन्होंने कहा अब कहीं से भोजन मिल जाए, तो एक जगह भीख मांगने के लिए खड़े हो गए। जो भीख मांगने के लिए जो महिला देने के लिए आई भीख, तो उससे भीख लेने की बजाय उसकी ओर देखें, बड़ी सुंदर महिला, और अपने आप को रोक नहीं सके, ये इतनी सुंदर महिला है, इसको तो मैं प्राप्त करने की कोशिश करूं। लेकिन उन्हें ध्यान आ गया कि जब पहली बार मैं वैश्या के घर गया था, उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था और सारा घर लुटा दिया। अगर मैं उसी समय अपने आप को रोक लेता तो ना तो मेरा घर तबाह होता, ना आज मुझे भीख मांगनी पड़ती। तो उन्होंने कहा इसलिए इसको रोको किसी तरह। तो उन्होंने कहा कि मुझे, वो कहने लगी क्या मेरी तरफ को देख रहा है, तो भिक्षा लेनी है ले। कहने लगी मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए। कहने लगी और क्या भिक्षा लेगा। उन्होंने कहा अंदर तेरी सास जो चरखा काट रही है उसका जो तकला है वो मुझे चाहिए। वो कहने तकले का तू क्या करेगा। क्योंकि मुझे रोटी तो कहीं पे मिल जाए थी, चकला दे, चरखा तेरे ही घर में दिखाई दे रहा है मुझे। तो वो गई सास से, कहने लगी बड़ा अजीब साधु है। तो सास कहने लगी टाल इसको, पता नहीं कोई लुच्चा लफंगा ना हो, भगा तरका। तो जैसे ही वो तरका लेके गई, उसने क्या काम किया, तकला जो था उसको अपनी आँखों में घुसा लिया।
उसने लगा अगर ये मेरी आँखें ना होती तो मैं उस वेश्या के जाल में क्यों फंसता। अगर मैं शुरू में ही रोक देता उसको तो आज मेरी ये हालत हो गई कि सब कुछ लुटा बैठा मैं। पर नारी पहनी छुरी, तीन ओर से खाए, माल हरे जोवन हरे और पंचों में पथ जाए। तो पंचों के अंदर इज्जत भी ख़त्म हो जाती है। और वो ओज जो है, जिसको आयुर्वेद वाले ओज कहते हैं, वो ओज जब सारे शरीर में व्यापता है, वो जो हमने वीर्य इकट्ठा किया, वो वीर्य सब जगह जब घूमता है तो चेहरे पर चमक आ जाती है, आँखों में चमक आ जाती है, मसल्स में शक्ति आ जाती है। एक आदमी ऐसा है किसी के थप्पड़ मारा था, ऐसा लगा तो मेरी मक्खी उड़ा रहा, और एक आदमी ऐसा है कि उसके मुंह पर थप्पड़ पड़ा, 2 दांत टूट के बाहर निकल गए। ये शक्ति मसल्स में कहाँ से आएगी जब ओज सारे शरीर में। दूसरे जो आपने बात कही, तो हमारे यहाँ उसका फिर जा कर के यमों के बाद नियम में उसका दिया गया है स्वाध्याय। अच्छा साहित्य पढ़ो जिसमें ऊँचे आदर्श हों। और अधिकतम हो सके तो गुरुजी एक सब्लिमेशन का एक ऑप्शन रहता है, सब्लिमेशन हो जाए। उन चीज़ों को आप अलग अलग तरीक़े से जीना अगर सीख सकें तो आपके जीवन में सृजन ही सृजन, कला ही कला हो सकती है। हाँ, फ्रायड ने अंत में जा कर के यही किया कि इड को इरोस में बदल दो। इरोस एंड सिविलाइजेशन, 2 तरह के आदमी होते हैं। एक जो आदमी होते हैं जो सिविलाइज लोग नहीं है ना, जो कोई सिविलाइजेशन या कल्चर क्रिएट नहीं कर सकते, वो प्रोडक्शन करते हैं, वो करते हैं रिप्रोडक्शन। और जो आदमी सिविलाइज हो जाते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करते, वो प्रोडक्शन करते हैं। वो प्रोडक्शन इरोस बन जाता है। मुझे चारपाई पे जब मैं सोता हूँ तो चारपाई के बाण और वो जो हैं वो मेरे चुभते हैं, तो कोई अच्छा सा गद्दा निकाल लो। ये गद्दा जो निकाला ये मैं अपने सुख की कामना के लिए निकाला, लेकिन गद्दे में क्या होगा कि हीट ऑफ पैशन इतनी एंड्योरिंग नहीं होती जितनी वार्मथ ऑफ अफेक्शन होती है। आदमी प्यार करे किसी से तो अफेक्शन करे, पैशन ना हो उसमें। तो ये अफेक्शन की जो वार्मथ है ये 50 साल तक भी आपको उस अफेक्शन को ख़त्म नहीं होने देती। और हीट ऑफ पैशन जो है वो 15 मिनट में आपका पैशन सेटिस्फाई हुआ और आप बिल्कुल अलग हो गए। फ्रायड कहता है कि सेक्स की इच्छा में क्या होता है कि एकदम आदमी को अलग कर देता है, यानी सेक्स के एंजॉय करने के बाद आदमी बिल्कुल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, फिर पास नहीं आते। तो ये जो सारी चीज़ है कि आदमी को दूर कर दिया, तो ये कंट्रोल नहीं कर सकते, इसमें एंड्योरिंग नहीं होती बिल्कुल। ये तो ये मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट भी इसको कह रहे हैं।